Morning, friends. Today I am once again in front of you with a new topic, one of the famous topics in the English literature that is in front of you on the screen. The Canterbury Tales. Friends, The Canterbury Tales एक बहुत ही मशहूर कंटेंट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का. Friends, today I have tried to make a brief content. Actually, I am introducing you people with all the करेक्टर्स और चासर ने जैसे कहा है कि पिलग्रिम्स जो भी हैं, जितने पिलग्रिम हैं और उनका रोल क्या है. एंड नेक्स्ट टाइम वी विल मेक अनदर वीडियो जहाँ पे हम सभी करेक्टर जो हैं इसमें जो पिलग्रिम जो हैं उनने क्या क्या स्टोरीज रीड की हैं. तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन. फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer is a cornerstone of English literature, composed of a collection of stories framed within a larger narrative. The work is divided into a journal prologue and a series of individual tales told by a group of pilgrims traveling to Canterbury. जो भी लोग जितने भी इसमें पिलग्रिम्स हैं जो कि कैंटरबरी जा रहे हैं, वो कैंटरबरी कहाँ पे जा रहे हैं, वो टू द श्राइनर, फेमस श्राइनर थॉमस बेकेट पे जा रहे हैं. तो हियर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ द वर्क. वर्क की ब्रेक डाउन में मैंने कोशिश की है कि आप लोग इस चीज को एक आसानी से समझ सको, आसानी से आपको एक इमेजिनेशन इसका बन जाए पूरी स्टोरी से का. तो जर्नल, सबसे पहले हमारे पास जर्नल प्रोलॉग है. इसका जो है जर्नल प्रोलॉग में क्या है कि इसमें आई हैव ट्राइड फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंट्रोड्यूस you with the pilgrims. तो introduction of the pilgrims इस तरह से. The narrator introduces a diverse group of 29 pilgrims, each representing a different segment of 14th century English literature, going to the shrine of Thomas Becket in Canterbury. तो फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आता है हमारे पास. अगर आप यूजीसी नेट की बात करें या किसी भी एग्जाम की, कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें एट द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, तो पूछा जाता है कि इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द कैंटरबरी टेल्स. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द 29, नॉट ओनली 29, आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल. बट आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि चासर ऑफर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच करेक्टर. हर एक करेक्टर की डिस्क्रिप्शन देना चाहता है, जिसमें हमारे पास दो करेक्टर्स ऐसे आते हैं जिनको इसमें 29 में शामिल नहीं है. ऑफन हाईलाइटेड देयर सोशल स्टेटस. इन करेक्टर्स का, सभी करेक्टर्स का सोशल स्टेटस बयान किया गया है. और क्यों? उनका ऑक्यूपेशन बयान किया गया है, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बयान किए गए हैं. क्यों? ताकि सोसाइटी को की रिफ्लेक्शन मिले, हम समझ सकें कि उस वक्त की 14th सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी जो थी, हाउ द पीपल, how they were living, how they behave with each other and what were their वर्क कल्चर. तो किस लेवल तक वहां के वो लोग जागरूक थे, अवेयर थे, या फिर इग्नोरेंट थे. तो इस टेल्स में हमारे पास क्या है, इन द कंट्रोवरी टेल्स देर आर ए टोटल ऑफ 31 पिलग्रिम्स. फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि टोटल पिलग्रिम्स कितने थे जो कि थॉमस बैकेट की श्राइन पे गए थे, देवर 29. कितने थे वो? देवर 29. आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे. अगर 29 थे तो 31 क्यों बोल रहा हूँ, आप कमेंट मुझे जरूर प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में.
हाँ, थोड़ी देर बाद में साथ साथ में आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। आई एम वेटिंग टिल यू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि अगर 29 थे तो 31 क्यों कह रहा हूँ, 31 थे 29 क्यों कह रहा हूँ। यस प्लीज, यस। ओके, तो लेट मी क्लियर दैट देर आर ए टोटल ऑफ 31 pilgrims, इंक्लूडिंग, अब 31 कैसे होंगे, इसमें इंक्लूड कौन से हो रहे हैं, दो लोग, इंक्लूडिंग द नरेटर, जो हमें कहानी सुना रहे, जिसके माध्यम से, जो हमारे बीच में एक नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहे हैं उस वक्त की कंटेम्पररी टेल्स का, जो पिलग्रिम हो रहे थे, और वो एक जगह पे ठहरे थे जिसका नाम क्या था, टावर्ड इन। टावर्ड इन में वो ठहरे हुए थे, तो ऑफन जो नरेटर, जो उसको ऑफन कंसिडर टू बी चासर हिमसेल्फ, वो चासर ही उसको माना गया है, क्योंकि चासर नहीं है कहानी पर डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, बल्कि उन्होंने अपने आप को भी उसमें शामिल किया उस उन पिलग्रिम्स में। तो अगर नरेटर हमारा जासर जो है वो उसमें शामिल होते हैं, 29 पहले थे तो कितने हो गए, 30। नाउ एंड द होस्ट, इसके बाद क्या है, अब जासर के बाद होस्ट भी तो है, जो वहां पे टवर्ड इन इनमें है। तो फ्रेंड्स, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट ऑफ द टवर्ड इन। टवर्ड इन में जो इनका होस्ट जो था, जो इनका मेजबान था, उसका नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी आपके यूजीसी नेट में आता है, या किसी भी आपको टॉप जो लेवल का जो एग्जाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं आपको बताता जाऊं तब तक प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगर आपको आता है उसका नाम, वो कौन था। यस फ्रेंड्स, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो का भी हमें एक इश्यू रहता है कि वीडियो बनते समय हमारा अगर ज्यादा लेंथी हो जाता तो फिर पूरा अपलोड करने में नेटवर्क इश्यू रहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं साथ साथ में आपके, जब तक आप कमेंट करते जा रहे हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि द होस्ट ऑफ द टबर्डिन वाज हैरी वैली। क्या नाम था उसका, ही वाज हैरी वैली। तो फ्रेंड्स, कितने हो गए, 29 पिलग्रिम्स जो ओरिजिनल पिलग्रिम्स थे। उसके बाद चासर जो हमें कहानी सुना रहे हैं, एक्चुअली चासर भी उनमें ही शामिल है, हो गए। लेकिन ये बात है टबरडीन की, तो टबरडीन में जितने लोग ठहरे हो कौन कौन है, 29 ओरिजिनल पिलग्रिम्स है, एक चासर, एक चासर है, चार तो हो गए 30। इसके बाद अब होस्ट ऑफ द टबरडीन, इसका नाम है हैरी वैली, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो हैरी वैली जो है 30 प्लस हैरी वैली, तो कितने हो गए, 30। तो फ्रेंड्स, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने ये करेक्टर्स हैं, कितने पिलग्रिम्स हैं, ओरिजिनल कितने हैं, और टोटल। So friends, the narrator introduces 29 other pilgrims in the journal prologue, making the total 31. जर्नल प्रोलॉग जो है उसमें से वो 29 पिलग्रिम्स की बात करता है। एक्चुअली वो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे। अब बाय द वे, चासर भी यहाँ पे ठहरे हैं उस टबरडीन में, और हैरी वैली वो तो है ही वहाँ के होस्ट। तो टोटल अब ये भी उन्हीं पिलग्रिम्स में शामिल हो जाते हैं, और कितने हो गए ये, 31, टोटल 31 पिलग्रिम्स हो गए। तो लेट अस गो हैड। तो फ्रेंड्स, ये अब सेटिंग की बात करते हैं, एक दिमाग में चीज बैठाने के लिए कि हाउ द स्टोरी गोज, इसका सीक्वेंस क्या है, ताकि हर किसी को, सुनने वाले को ये पता चले, आसानी से आयु वो अपने माइंड में इस चीज को बैठा सकें कि ये स्टोरी जो है, कितने लोग हैं, कहाँ बैठे हैं। तो अब सेटिंग ऑफ द स्टोरी में क्या है कि पिलग्रिम्स जो है, पिलग्रिम्स एट द टबर्ड इन इन साउथ हार्क, साउथ हार्क उस प्लेस का नाम है लंदन में। तो वो वहां पे क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर देयर जर्नी। अब वो उस इन में ठहरे हुए हैं, और वो प्रिपेयर हो रहे हैं नेक्स्ट जर्नी के लिए, वहां पे तो वो ठहरे हैं वो। तो इसके बाद वो नेक्स्ट जो उनका जो डे जो है, जहाँ पे अब जब उन्हें तैयारी करनी है आगे, यहाँ से आगे प्रोसीड होना है दूसरे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे इस साउथ हार्ट के टबर्डिन में ठहरे हुए हैं, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। कैंटरबरी उस प्लेस का, जगह का नाम है कैंटरबरी, जहाँ पे थॉमस बेकेट का शेराइन है, वहां पे ये जा रहे हैं। द होस्ट ऑफ द इन प्रपोजेस ए स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। अब होता क्या कि होस्ट जो है, एक इज रोमांटिक है, और हो सकता है वो यूज भी करना चाहता है बहुत सारी चीजों को एंगेज कर रखना चाहता है, ताकि उसका कोई यहाँ से भी कोई इनकम बने। तो
एक किस्म का वो कंपटीशन रख लेता है, कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। तो सो अब ऑर्गेनाइजर ऑफ द कंटेस्ट कौन है? यही होस्ट, जिसका नाम क्या है? हाँ, जब तक मैं नहीं बताता अब तक आप लिखते जाएं कि इस होस्ट का नाम क्या था। भाई अभी तो बताया था, हैरी वैली। तो हैरी वैली द होस्ट ऑफ द इन प्रपोज द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट टू पास द टाइम। एक्चुअली वो टाइम पास करना चाहता कि आप इन लोगों के साथ टाइम बताया जाए विद द बेस्ट स्टोरी। और जो भी बेस्ट स्टोरी सबकी, सब में से जिसकी स्टोरी सबसे टॉप रहेगी, बेस्ट रहेगी, तो ही विल हैव ए फ्री मील। और फ्री सफर की बात की गई इसमें, तो उसको फ्री खाना मिलेगा होस्ट की तरफ से। ये उसका क्या है, प्राइस है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आज मैंने कोशिश की है, और आप लोग चाहते हैं कि हर एक नाइट की फुल स्टोरी, हर एक जो यहाँ पे करेक्टर है, हर एक पिलग्रिम जो है, उसकी पूरी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट आई कैन अरेंज। मैं आपके लिए एक फुल, हर एक ने जो जो भी कहानी बताई वो आपको सुनाऊंगा, कि इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में आती हैं, यूजीसी नेट में आती हैं, आपके किसी भी स्टेट के सेट में आती हैं, या आपके कोई हायर एजुकेशन के लिए आपने कोई अगर इंग्लिश लिटरेचर में आप अपीयर हो रहे हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा समुंदर है इंग्लिश लिटरेचर, तो हर एक चीज़ें डिटेल्स हमें पढ़नी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, तो लेट अस स्टार्ट विद द टेल्स इन द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या था, एक जनरल प्रोलॉग था। सेकंड पार्ट में क्या है, अब टेल्स की बारी आती है। अब टेल्स तो अब बताइए किस्मत, कुदरती बात है कि हमारे पास करेक्टर्स आए। वो करेक्टर क्या है, कितने क्या क्या कौन करेक्टर है ये 29 ओरिजिनल करेक्टर पिलग्रिम्स प्लस चासर, और नरेटर आप कह सकते हैं, प्लस हैरी बेली द होस्ट ऑफ द। तो 31 पीपल जो है, दे आर एंगेज इन द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्टोरी ऑफ नाइट, द नाइट। तो नाइट्स टेल में क्या है, बिकॉज मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो नाइट्स टेल में क्या है, द टेल ऑफ चेवलरी एंड रोमांस सेट इन एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में इस तरह से बहादुरी के काम होते थे, जो माइटी पीपल होते थे, या जो डिफेंस वाले लोग होते थे, नाइट्स होते थे, वो किस तरह से क्या क्या चीज उनको फेस करनी पड़ती थी। तो इस तरह से उसने क्या किया, द टेल ऑफ चैवलरी एंड रोमांस इसमें बताया गया, सेट इन एंशिएंट रोमांस ग्रीस, फोकसिंग ऑन द थीम्स ऑफ लव। जिसमें क्या क्या थीम है उस स्टोरीज में, लव, ऑनर एंड फेथ। इट मीन्स काफी जानो जोखिम वाले कहानियां नाइट ने सुनाई है। तो नेक्स्ट, इसके बाद जो सेकंड हमारा स्टोरी टेलर है, ही इज द मिलर, इट इज द मिलर्स टेल। अब मिलर जो है, वो क्या कहानी बता, किस किस्म की स्टोरी उसने बताई है? तो ए ह्यूमरस एंड फनी स्टोरी अबाउट ए कारपेंटर। तो एक बहुत ही ह्यूमर वाली स्टोरी बताता है वो कारपेंटर। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, कि इस कंटेम्पररी टेल्स में हर एक जो जो भी स्टोरी टेलर है, वो कोशिश करता है कि दूसरे को डोमिनेंट करे, दूसरे पहले वाले स्टोरी टेलर से वो ऐसी स्टोरी तैयार करे ताकि उसकी स्टोरी टॉप आए। और एक्चुअली क्या हो रहा है, देर अटैकिंग अटैकिंग ईच अदर्स ट्रेड्स, एक दूसरे के बिजनेस, एक दूसरे के ट्रेड्स, एक दूसरे की पर्सनैलिटी पे वो अटैक करें अपनी स्टोरीज के माध्यम से। तो एक्चुअली उसमें जरूरी नहीं कि सच्चाई हो, तो दे आर यूजिंग सम, दे आर बटरिंग द थिंग्स। तो इस तरह से वो एक तंज दूसरे अपने साथियों पे बना रहे हैं। तो अब ये कौन सी स्टोरी बताता है मिलर, ये स्टोरी बताता हमें ए बड़ी स्टोरी अबाउट ए कारपेंटर, एक कारपेंटर के बारे में, हिज वाइफ उसकी बीवी के बारे में, एंड हर टू सूटर्स, उसके दो सूटर जो उसके कंटेस्ट में रहते हैं, शो काजिंग द मिलर्स साइनिकल व्यू ऑफ लव एंड मैरिज। नो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो स्टोरी टेलर, नेक्स्ट थर्ड इसको कह सकते हैं, तीसरा नंबर पे जो है, तो यह है रियू, द रियूज टेल। अब रियूज टेल क्या है, रियू टेल में क्या है, ए टेल ऑफ रिवेंज इन विच टू स्टूडेंट्स आउटविट ए डिसऑनेस्ट मिलर।
एक रिवेंज बदले की भावना की स्टोरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक जो स्टोरी टेलर है एक दूसरे पे है वो तंज करने की अटैक करने की कोशिश कर रहा है अपनी स्टोरी के माध्यम से। तो ए टेल ऑफ रिवेंज बदले की भावना उसकी स्टोरी में है, इन विच जिसमें टू स्टूडेंट्स आउटविट ए डिसऑनेस्ट मिलर, जिसमें एक गैर जिम्मेदार मिलर को दो स्टूडेंट उसको आउटविट कर लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग द रीव्स ग्रज अगेंस्ट द मिलर। और जिससे क्या होता है, रीव या अपना ग्रजेस निकालता है मिलर के खिलाफ। अब मिलर कौन था, इससे पहले वाला स्टोरी टेलर। देखो जैसे मैं पहले ही आपको बताया कि हर एक स्टोरी टेलर है अपने से पहले जितने स्टोरी टेलर उन पे अटैक करने की कोशिश करें। तो अब पहले मिलर की स्टोरी आई थी, अब रीव जो स्टोरी बताता है वो इस तरह से स्टोरी को बयान करता है कि वो एक ग्रज निकालता है अगेंस्ट मिलर। नेक्स्ट स्टोरी टेलर हमारा जो है ये कुक है, कुक्स टेल जिसको कहा गया द कुक्स टेल, एन अनफिनिश्ड टेल। एक्चुअली इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, खत्म ही नहीं होने वाली। तो एन अनफिनिश्ड टेल अबाउट एन अपेरेंटिक अपेरेंटाइज इन लंदन। लंदन में एक अपेरेंटाइज जो उसके बारे में की कहानी है, नाउन फॉर इट्स रियलिज्म एंड डिपिक्शन ऑफ अर्बन लाइफ, जिसमें कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी रियलिटी है और डिपिक्ट किया गया है, बयान किया गया है किसको, एक अर्बन लाइफ को, सिटी लाइफ को। इट वाज कुक्स टेल। नो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टोरी टेलर हमारा है, वी हैव द मैन ऑफ लार्ज टेल। देखो मैन ऑफ लार्ज, अब कुक भी हो गया, रियो हो गया, मिलर हो गया, अब हमारे देखो एक ला वाला आदमी भी यहाँ पे आ जाता है। एक्चुअली एक सोसाइटी का सेटअप यहाँ पे बताने की कोशिश की गई इन इन एक्टर्स की वजह से, इन करेक्टर्स की के माध्यम से, इन पिलग्रिम्स के माध्यम से। अब मैन ऑफ लार्ज टेल में क्या आता है, ए स्टोरी ऑफ द ट्रायल्स एंड revolutions of consistence, a Christian woman who suffers through misfortunes but is ultimately rewarded for her faith। इस कहानी में क्या होता है कि ट्रायल्स होते हैं, बार बार उसकी जांच होती है, ट्रायल्स लिए जाते हैं। अब कोर्ट वाला आदमी है, ला वाला बात कोर्ट कोर्ट कचहरी की ही बात करेगा। तो ही हैज टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ट्रायल्स रेवल्यूशंस ऑफ कॉन्स्टेंस, जिसमें क्या कि क्रिश्चियन वुमन है हु सफर्स थ्रू मिसफॉर्चून्स, बेचारी बदकिस्मती से बहुत वो सफर करती है, मुश्किलें उठाती है, मुसीबतें उठाती है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, शी वाज रिवार्डेड फॉर हर फेथ, और उसके विश्वास के लिए उसको रिवार्ड किया जाता है। नो फ्रेंड्स, आफ्टर द लाइफ टेल वी हैव द टेल ऑफ वाइफ ऑफ बर्थ, वे वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिस होल स्टोरी टेल। जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनमें वी हैव थ्री और फोर कैरेक्टर्स बहुत ही जरूरी हैं, जिनमें द वाइफ ऑफ बर्थ टेल जो है, वाइफ ऑफ बर्थ एक्चुअली इसके बारे में डिटेल जब में पढ़ेंगे हम, तो शी एक्सपीरियंस विद द मैरिजेस, वो मैरिज करने की बहुत एक्सपर्ट, एक से मैरिज करती दूसरी उसको छोड़ देती, दूसरे के साथ करती, तीसरे के साथ चौथे के साथ, सो शी हैव एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंड्स हस्बैंड्स। सो फ्रेंड्स, हाँ, वाइफ ऑफ बर्थ की हम टेल की बात करें, तो ए टेल दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पावर, इसमें पावर के थीम्स को बयान किया गया है। सॉवरेन इन मैरिज, जिसमें पहले बताया कि शी इज एक्सपर्ट इन मैरिंग द हस्बैंड्स। तो अब सॉवरेन है वो बिल्कुल टोटली मैरिजेस में, ये उसकी कहानी में आता है, टोल्ड बाय द कॉन्फिडेंट एंड एक्सपीरियंस्ड वाइफ ऑफ। और ये कहानी किसने बताई है, ये कहानियां जो कि एक्सपीरियंस्ड है, किसमें, कॉन्फिडेंट है, एक्सपीरियंस्ड है मैरिजेस में, मैरिज करने में, बिकॉज शी हैज ट्राइड मेनी हस्बैंड्स। सो द वाइफ ऑफ बर्थ की स्टोरीज में ये चीजें एक्सप्लोर होती है, किस तरह से पावर काम करती है और सॉवरेंटी किस तरह से काम करती है मैरिज फील्ड में। नो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट स्टोरी टेलर, द फ्रायर। द फ्रायर्स टेल वी हैव नो, द फ्रायर्स टेल में ए स्टोरी अबाउट ए करप्ट समनर हु मीट्स हिज मैच इन ए डिवेल। एक करप्ट समनर है जो कि अपने मैच के साथ, मेट के साथ डिवेल में मिलता है, रिफ्लेक्टिंग द फ्रायर्स डिसडेन फॉर द समनर। इसमें फ्रायर की जो डिसडेन को बताया गया समनर के बारे में, यानी कि समनर पे अटैक करता है द स्टोरीज। फ्रेंड्स,
तो समनर जो है हाँ, जब नो कम्स ऑफ टर्नर समनर। अब इसमें समनर पे अटैक किया जब हमारे फर्स्ट पहले वाले इस स्टोरी टेलर ने फ्रायर ने, अब समनर पे इसने ट्राई अटैक करने की कोशिश की अपनी स्टोरी में। अब समनर की बारी आती है तो व्हाट ही डज, लेट अस सी। तो ए टेल ऑफ ए ग्रीडी फ्रायर। देखो फ्रायर पे अटैक कर रहा है फिर से। अब इसने क्योंकि फ्रायर इस पे अटैक किया था पहले, तो अब ये फ्रायर पे अटैक कर रहा है, अटैक कर रहे हैं कि ए टेल ऑफ ए ग्रीडी फ्रायर। वो बताता कि लालची फ्रायर है हु इज ए आउटविटेड बाय ए पुअर टोल्ड इन रेटिलेशन टू द फ्रायर्स टेल। और ये कहानी किसी के रेटिलेशन बताई गई है, किसको जवाब देने के बताई गई है? इससे पहले जो था फ्रायर जिसने उसके बारे में समनर पे अटैक किया था, तो ये भी आगे से समनर भी रेटिलेशन में, अपनी रेटिलेशन में फ्रायर्स की टील की रेटिलेशन में अपनी एक ऐसी स्टोरी तैयार करते जिसमें फ्रायर को ग्रीडी बताया गया है और जो कि लालची है, गरीबों को सताने वाला है। नो फ्रेंड्स, इट कम द टर्न ऑफ ए क्लर्क स्टेल। क्लर्क स्टेल, क्लर्क जो है, अब देखिए एक रेवेन्यू क्लर्क जो है काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है किसी भी ऑफिस में, किसी सेटअप में, गवर्नमेंट में। तो इस तरह से यहाँ पे चासर ने कितना ब्यूटीफुली कैरेक्टर्स को डिजाइन किया है अपने पिलग्रिम्स के थ्रू। नाम देखे तो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर था क्लर्क है। अब क्लर्क कौन सी टेल था? ए टेल ऑफ पेशेंस एंड लाइन। देखिए एक्चुअली में जो यहाँ पे बताया गया वो होता है नहीं, ये टोटली उसके अगेंस्ट चीजें सारी उसके खिलाफ है। अब ये एक क्लर्क बता रहा है कि एक पेशेंस की और लॉयल्टी वफादारी की ये कहानी बता रहा है, और फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ ग्रिशिल्डा हु एंड्योर्स एक्सट्रीम टेस्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। अब ग्रिशिल्डा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप याद रखने की जरूरत है कि जो अपने एक्सट्रीम टेस्ट उसको फेस करने पड़ते हैं, खास अपने हस्बैंड की तरफ से। और ग्रिसिल्डा किस तरह से पेशेंस से और लॉयल्टी से काम करती है, तो ये कहानी किसने बताई हमें? क्लर्क। तो सो दिस इज द क्लर्क्स टेल। नो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट टेल, द मर्चेंट्स ट्रेल। अब देखिए, देखिए मर्चेंट जो है, सौदागर जो है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा सारी के सारे मर्चेंट्स हैं, तो बट मुझे लगता है कि सभी मर्चेंट्स को थोड़ा बहुत वो अपना पैसा हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो डिसऑनेस्टी करते ही हैं। पर आप देखते हैं स्टोरी में होता क्या है। तो मर्चेंट्स टेल में क्या है? ए साइनिकल स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु मैरीज ए यंग वुमन। एक ऐसी कहानी बताता है जिसमें क्या होता है, एक ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, वो मैरिज करते यंग वुमन से, एक बिल्कुल जवान छोटी उम्र की लड़की से वो शादी करता है, औरत से शादी करता है। तो उसमें एक्सप्लोर किया जाता है थीम्स ऑफ इनडिफिनिटी एंड डिसेप्शन, जिसमें धोखेबाजी, धोखे मक्कारी की कहानी के इसमें थीम्स को के बुनियाद पे कहानी थी, जिसकी मर्चेंट स्टील। नो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट स्टील, द स्क्वायर स्टील। अब स्क्वायर देखो, स्क्वायर यहाँ पे पहले भी स्क्वायर यहाँ पे टेल बता चुका है। सो इट मीन्स स्क्वायर की सेकंड टेल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप देख सकते हैं इससे ऊपर स्क्वायर, लेट अस चेक। नो, स्क्वायर की टेल नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आई है कि नहीं आई। यहाँ तक अभी तक नहीं। इसमें दो करेक्टर्स ऐसे हैं, अगर आपको आता आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि जिन्होंने दो दो स्टोरीज बताई। इस तरह से स्टोरी का नंबर भी आएगा पूछने के लिए कि कितनी स्टोरीज टोटल, व्हाट वर टोटल स्टोरीज। तो एक्चुअली जो होस्ट इसके ऑर्गेनाइजर हैं हैरी वैली, उन्होंने तो चाहा था कि 120 स्टोरीज कुछ बताई जाए, पर वो कंप्लीट नहीं हुई थी। कुछ लोग एक पे, कुछ दो पे फिनिश हुए थे। अब स्क्वायर टेल के बारे में देखते हैं। अब स्क्वायर टेल एन अनफिनिश्ड टेल ऑफ मैजिक एंड रोमांस। देखिए मैजिकल, मैजिक और रोमांस की स्टोरीज उन्होंने बताई हैं, रिफ्लेक्टिंग द स्क्वायर्स यूथफुल आइडियलिज्म, अपनी जवानी पे उसको जो एक आइडल यंग मैन जो रहा है, तो उस तरह से समझो कि सेल्फ प्लेस में उसने वो ऐसी कहानी, वो कहानियां वहां पे बताई। नो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट स्टोरी इज फ्रैंकलिन टेल। द नेक्स्ट टेल इज
फ्रैंकलिन्स टेल। अब फ्रैंकलिन क्या करते हैं, देखते हैं फ्रैंकलिन क्या करते हैं। तो ए ब्रिटन लॉय दैट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ ऑनर, ट्रुथ एंड मैरिटल फिल्ड। आप देखो बहुत अच्छी उन्होंने कहानी बताई है फ्रैंकलिन ने। तो इन शॉर्ट में उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने, उसमें कौन कौन से थीम्स लिए हैं अपनी स्टोरीज में, जो उसने स्टोरियां कही हैं वहां पे। इसमें क्या है, ऑनर है, इज्जत किसी का है, ट्रुथ सच्चाई, मैरिटल हिडल। अब शादी में और जो मैरिज होती है जिनके बीच में, एक मैन और वुमेन जो भी हैं जिनके बीच में शादी होती है, वो उनकी फिdelity को उसमें दिखाया गया कि किस तरह से एक वाइफ या हस्बैंड एक अपने साथी को धोखा देते हैं और अपने कनेक्शंस बाहर दूसरों के साथ रखते हैं। तो दिस वाज फ्रैंकलिन्स टेल। I think you are getting interested. So, friends, I will make you sure that I will continue with next topic with the full stories of these guys, these pilgrims. So, friends, we have the next tale, The Physician's Tale. बहुत ही एक रोमांटिक ये स्टोरीज हैं। अब देखिए फिजिशियन उस टाइम के जो होते थे वो क्या करते थे। आज के हमारे डॉक्टर्स फिजिशियन जो है, तो वो तो फिजिकली बॉडी का को चेकअप करते हैं, उनका मेडिसिन का जो तरीका है, जो थेरेपी का डायग्नोसिस का तरीका है, तो डिपेंड करता है मेडिसिन पे। बट दोज फिजिशियंस, वो नाम के फिजिशियन थे, करते क्या थे वो, जो बस वो समझो कोई एस्ट्रोलॉजी के का ही काम देखते थे, कि वो वहम वाली जो बातें थी वही लोगों को बता, उसी से वो इलाज करते थे। तो एक ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ए फादर हु किल्स हिज डॉटर टू प्रोटेक्ट हर ऑनर। स्टोरी फिजिशियन जो टेल स्टोरी बताता है फिलहाल, ये बताता है स्टोरी के एक फादर की जो कि अपनी डॉटर को किल करता है, किसके लिए, अपनी इज्जत रखने के लिए। आप समझ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि वो किस किस्म की चीजें होंगी जब फादर अपनी बेटी को किल कर किया होगा जिसने। तो द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ए फादर हु किल्स हिज डॉटर टू प्रोटेक्ट हर ऑनर। उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसमें एक फादर ने अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी बेटी को मार दिया, रिफ्लेक्टिंग द फिजिशियंस साबर आउटलुक। तो फिजिशियन की आउटलुक जो एक अच्छी वहां पे बताई गई, साबर बताई गई है इस कहानी में, क्योंकि अपनी तो प्रेज चाहेगा हर कोई स्टोरी टेलर। तो इसमें इसने अब अटैक किस पे किया है वो भी आप, अगर आपको पता, लिख सकते हो कि हु वाज फादर, हु वाज ओल्ड मैन देयर इन दिस पिलग्रिम्स, क्योंकि एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं एक्चुअली। तो नेक्स्ट स्टोरी, फ्रेंड्स, वी हैव द पार्टनर्स। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर जो है वो दूसरों को माफ करता है, दूसरों के सिंस को माफ करता है। पर ये दूसरों के सिंस को माफ कैसे करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सुनना सुनना चाहोगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ये पार्टनर जो क्या करते हैं, लोग उससे पैसे लेते हैं कि ठीक है तुमने जो पाप किया मैं माफ करा दूंगा। अब देखो, एक सुपरस्टिशंस है, वहम है, वहम भरी दुनिया में माहौल तैयार किया हुआ है कि देखो जी आप दे दो मुझे, मुझे सोना दे दो, चांदी दे दो, पैसा दे दो। इवन he asks the people to offer their daughters to him, their wives. He also sometimes he asks the people to offer their wives, their female partners to him in order to make them partner for them, partners for them. So it was the case there. तो पार्टनर की जो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये मॉरल टेल अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्रीड। अब देखिए ये कौन सी कहानी बताता है कि मॉरल, मॉरलिटी बता रहा है कुछ भी नहीं, मार टोटली वो ये मॉरलिटी के खिलाफ है, टोटली बुरे काम है इसके, सिन्नर पार्टनर जो है। तो ये कहता है कि मॉरल टेल्स टोल्ड करता है अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्रीड, लालच की कहते हैं बुरी भलाई क्या है, उसके बारे में मॉरल स्टोरीज बताता दूसरों को। खुद तो ये ऐसा है ही नहीं, खुद तो सारी बैड प्रैक्टिस इसके पास है, इविल प्रैक्टिस इसके पास है, विद स्ट्रांग एंटी मेटेरियलिस्टिक मैसेज। स्ट्रांग मैसेज बताता कि ये चीजें होती हैं, जो इमोरल रहेगा, जो बुराई करेगा, बुरे काम करेगा, तो खुद क्या है, बहुत सारे वही काम करता है टोटली। तो आई थिंक यू पीपल विल गेट इंटरेस्टेड, अगर आप चाहते हैं स्टोरीज को सुनने तो प्लीज मुझे कमेंट करिए बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और प्लीज एक बार साथ साथ में ये भी है कि मेरा चैनल जो नया है, तो प्लीज इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे सब्सक्राइबर भी मिलें, ताकि मैं एनकरेज हो जाऊं थोड़ा।
तो चलो मैं बाकी बातें ना करते हुए स्टोरी पे चलता हूँ आगे। अब शिपमैन्स टेल। अब शिपमैन की टेल में क्या है? ए स्टोरी ऑफ ट्रिक, जहाँ पे ट्रिक्स खेले जाते हैं, डिसेप्ट किया जाता है, इन्वॉल्विंग ए मॉन्क, जिसमें ये एक मांग को इन्वॉल्व करता है। मांग के जो सेंस पुजारी वगैरह पादरी वगैरह जो होते हैं, तो उसको ये इन्वॉल्व करता है। उसके थ्रू ये कहानी बयान करता है कि किस तरह से ट्रिकरी की जाती है, ट्रिक्स किए जाते हैं इनोसेंट लोगों के साथ। एक मर्चेंट को इन्वॉल्व करता है साथ में, एंड द मर्चेंट्स वाइफ, और मर्चेंट की वाइफ को इन्वॉल्व करता है। ये बुरी भली बातें करता है एक्चुअली यहाँ पे उसकी वाइफ के बारे में। ये एक्चुअली डायरेक्ट नाम तो किसी साथी का नहीं लेने पर ही अपने ही साथियों में से जिनके जो ट्रेड्स हैं उन पे ही बातें की जा रही हैं, और उन पे एक समझो कि नाम ना लेके उनको उनकी ही कहानियां बताई जा रही, एक दूसरे को वो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से सो वाज द शिपमैन्स टेल। नाउ इट कम्स द टर्न ऑफ द प्राइरस टेल। प्राइरस क्या टेल सुनाती? ए रिलीजियस एंड एंटी सेमिटिक टेल ऑफ ए यंग क्रिश्चियन बॉय मर्डर्ड बाय जीव्स। क्या स्टोरी है कि एक यंग बॉय है जो कि जीव कम्युनिटी का है, और उसका मर्डर किया जाता है एक रिलीजियस बेस पे, एंटी सेमिटिक बेस पे। और रिफ्लेक्ट करती है स्टोरी, रिफ्लेक्टिंग द पारेसेस डिवोटनेस, कि प्राइरस जो है, कितनी डिवोटी है, कितनी अच्छी है, कितने मॉरल है, कितनी हेल्पफुल स्पोर्टिव है। तो इस तरह से प्राइरस जो अपनी स्टोरी टेल में अपनी सेल्फ प्रेज करने की कोशिश करते हैं, और क्रिश्चियन बॉय जो मारा गया उसमें उन लोगों की, उस रिलीजन की वो कुछ बुराइयां करनी चाहती है। नौ चार्ल्स चार्ल्स टेल ऑफ सरथोपस। अब देखो चार्ल्स यहाँ पे दो टेल्स बताते हैं। एक सरथोपस जो है, तो सरथोपस का एक करेक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। हाँ, इस पे भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो चार्ल्स टेल ऑफ सरथोपस जो है, ये पूछा भी जाता कि सर चार्ल्स किसकी टेल बताते हैं। सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम सरथोपस को याद रखें, और ये याद रखें कि सरथोपस की कहानी किसने बताई, या फिर व्यासर ने किसकी कहानी बताई। तो अगर आपको समझ आए तो आप बता सकते हैं चासर की कहानी किसने बताई, चासर ने किसकी टेल बताई। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। या सरथोपस की स्टोरी जो है किसने नरेट की, किसने बताई। हाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं समझूं कि आप फॉलो कर रहे हो मुझे। तो चासस टेल ऑफ सरथोपस क्या है? ये पैरोडी ऑफ चैवलिरिक रोमांसेस interrupted by the host for its absurdity। सरथोपस जो है, इसकी कहानी के माध्यम से चासर ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से होस्ट जो है एब्सर्ड, और एक लंबी चौड़ी कहानी है, पैरोडी एक सीक्वेंस में है, रोमांटिक टेल है। एक्चुअली चासर ने दो यहाँ पे टेल बताई, एक जो है वो पोइट्री फॉर्म में है, और दूसरी जो वो स्टोरी फॉर्म में, स्टोरी टेलर फॉर्म में, सिंपल स्टोरी है। तो इस तरह से चासर ये सरथोपस की कहानी बताई, जिसमें रोमांसेस हैं, चैवलरी है, इंटरप्शन है, absurdity है। तो चासर स्टेल ऑफ मैली। अब देखो, मैं अभी कहा था आपके चासर ने दो तीन स्टोरीज बताई हैं। तो चासर चासर की एक स्टोरी आ गई पैरोडी वाली, जो इसने रोमांसेस की बताई है, इंटरप्शन में जिसमें है, और इंटरप्शन होस्ट की तरफ से जो की गई है, और एब्सर्डिटी यूज किया है। अब चासर की दूसरी टेल क्या है? द स्टोरी ऑफ मैलेडी। अब चासर ने दो कहानियां बताई हैं, तो प्लीज आप कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि चासर ने किस किस की स्टोरी रिलेट की। तो फ्रेंड्स, हाँ, हाँ, सो राइट, राइट प्लीज देयर फ्रेंड्स। चासर ने जो स्टोरी बताई कौन किस किस की है, तो फर्स्ट स्टोरी तो बताई इनमें सार्थोपस की। अब सेकंड स्टोरी क्या है? मेलेवी की है। तो चासर dates two stories, one of Sarthopus and the second is tale is of the Melivi। तो व्हाट इज द चासस टेल ऑफ मेलेवी? ए प्रोज टेल ऑफ विजडम। वही मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल स्टोरी प्रोज है, और पहले वाली क्या थी, वो पोएटिक फॉर्म में थी, पैरोडी। तो ए प्रोज टेल ऑफ
विजडम एंड फॉरगिवनेस, जिसमें अक्लमंदी की बात की गई है, किसी को माफ करने वाली बात की है, ऑफरिंग मॉरल लेसन, और इसमें मॉरल लेसन्स भी जिसके माध्यम से मॉरलिटी को दिखाया शो किया गया है, और ऐसा कोशिश की ताकि लोग मॉरल रहें, अपने मन से भटके ना, बुरे काम ना करें, सिन ना करें, पापों में न जाएं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Now comes the turn of the monk. What is the monk's tale? The monk's tale is series of tragic stories about the downfall of great men. एक सीरीज है स्टोरीज की, छोटी छोटी बहुत बड़ी स्टोरी, स्टोरी विद इन स्टोरीज है। और क्या है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से ग्रेट मैन जो है वो डाउनफॉल में आ गए, रिफ्लेक्टिंग द मांक्स व्यू ऑफ फॉर्च्यून एंड फेट। और इसमें उसने कोशिश की है कि किस तरह से फॉर्च्यून जो है, किस्मत, फॉर्च्यून एंड फेट, जो हमारी फॉर्च्यून है, किस्मत है, वो किस तरह से हमारा साथ देती है या फिर हमारा अगेंस्ट रहती है। ये थी मांक्स की टेल, क्योंकि मांक हमेशा वही बात तो करेंगे, फेट्स की बात करेंगे, फॉर्चून्स की बात करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी हैव द स्टोरी ऑफ नन प्रीस्ट। अब नन प्रीस्ट स्टोरी जो टेल है वो कौन सी कैसी टेल बताते हैं, ये मार्क हीरोइक फैबल अबाउट ए रोस्टर नेम्ड चेंटिलियर। चेंटिलियर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें। चेंटिलियर क्या है, एक रोस्टर है, पक्षी है। तो अब चैंडलियर की स्टोरी इसमें बताई गई है, हाँ, रूस्टर की। तो लेकिन एक मार्किंग स्टोरी प्लस बट हीरो की भी है, बहादुरी की भी है। तो ये मार्क हीरोइक फेबल अबाउट ए रूस्टर, एक रूस्टर के बारे में बताया गया है, जिसका रूस्टर का नाम क्या है, चैंटिलियर। फील्ड विद ह्यूमर एंड आयरनी, इसमें आयरनी है। आयरनी जो बातें होती नहीं वो बताएगी, वो होती नहीं, उसका अगेंस्ट है, बट उनका ख्याल उनका बताया गया वहां पे। तो और ह्यूमर भी है साथ में, मजाहिया भी है कहानियां। तो ये नॉन फ्रिज की टेल है, टेल में तो पढ़ेंगे हम। अब अब ये नॉन प्रीस्ट जो है, ये दो स्टोरीज यहाँ पे बताते हैं। सेकंड नॉन प्रीस्ट स्टोरी जो है, टेल जो है वो क्या है, ए हेजियोग्राफिक स्टोरी ऑफ सेंट सिसिलिया। सेंट सिसिलिया की एक कहानी बताते हैं हमें नन टेल, जो जिनको इनकी दूसरी टेल है। तो एम्फेसाइजिंग पाइटी एंड मार्टीडोम, जिसमें मार्टीडोम की बात की है, पेटी की बात की है। तो ये थी सेकंड नन की टेल। Hence now come the turn of the canon's human's tale. Canon's human's tale. कैनन ह्यूमन जो है ये कौन सी टेल बताते हैं, ये टेल एक्सपोजिंग द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ अल्केमिस्ट्स। एल्केमिस्ट जो है उनकी, वो किस तरह से फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से लोगों को बुद्धू बनाते हैं, किस तरह से लोगों को लूटते हैं, उनको वहम डाल के उनके मन में, उनसे ऐसी ऐसी बातें करके दे, फलाना चीज तुम्हारे किस्मत में होने वाली, फलाने तुम्हारे साथ होने वाला है, फलानी चीज तुम्हारे साथ हुई है, और इसका इलाज इस तरह से, तो इस तरह से वो कैनन ह्यूमन जो है इस तरह की कहानी बताते हैं, जिसमें ये सारी बैड प्रैक्टिस को वो अ, बयान करते हैं। The next story, the next storyteller is Manciple. So the Manciple tales क्या है? A story about the consequences of gossip and the dangers of loose speech. अब कहता है कि जो गप्पे हो, गपशप जो लगाते हैं लोग, खाली गप्पे मारते हैं, अब उनके हालात क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, क्या नतीजे निकलते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, और खतरा क्या है जब लूज टॉक करते हैं, लूजली आप स्पीच करते हो, आप ख्याल नहीं रखते कि क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या कहना, क्या नहीं कहना है, क्या वो अच्छा है या नहीं, बुरा है, या किसी के खिलाफ तो नहीं है, किसी के इज्जत के खिलाफ तो नहीं है, किसी की ऑनर के खिलाफ तो नहीं है। तो सो द मेंसिबल टेल आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं द स्टोरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गॉसिप्स एंड डेंजर ऑफ द स्पीच। सो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टोरी टेलर, द पार्सन। द पार्सन टेल, a lengthy prose sermon on penance, repentance, immorality, concluding the tales with a religious message। देखिए पार्सन की टेल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और हम रिलीजियस बेस से लें, ऑनेस्टी की बेस से लें, अपने अच्छाइयाँ जो हैं उनको लें,
तो एक्चुअली ये टेल जो चासर की जो लास्ट ये वाले टेल जो है, तो इन दिस टेल, क्योंकि सबसे इसमें जो भी बातें हुई हैं वो डिसऑनेस्ट हुई हैं ऊपर, कि जितने भी स्टोरी टेलर थे, जो भी स्टोरी है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाली है, किसी को लूटने वाली है, किसी को मर्डर वाली है, किसी को हर किस्म की बुराइयां उसमें सिंस हैं। बट इन दिस थ्रू दिस टेल चासर वांट्स टू बेग पार्डन, वो माफी मांगना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं, पेनेंस करना चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं मेरी स्टोरी में, जो भी मेरी जो कैंटरबरी टेल्स में जो भी मैंने करेक्टर्स जिनकी वजह जो मैं स्टोरियां बताई यहाँ पे, उसमें जो भी चीजें बुरी थी, बुराइयां तो थी ही, इसमें शक नहीं है, बहुत सारी चलो कुछ अच्छाई थी पर कुछ बुराइयां भी, मैक्सिमम तो बुराइयां ही लगती हैं मुझे। तो कहते हैं जो भी हम मैंने इस कहानी के माध्यम से कहना चाहा है, उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसमें कहता है जो भी अगर बुराइयां हैं, मुझसे कोई गलतियां हुई हैं, तो उनके लिए मैं पेनेंस चाहता हूँ। तो इस तरह से वो रेपेटेंस भी चाहते हैं, कि ताकि मैं जो भी कहा है उसमें स्टोरीज जो मैं बताई हैं, ठीक है, एक्चुअली स्टोरी दीज ऑल स्टोरीज आर रिटन बाई चासर हिमसेल्फ, बट उसने उस सोसाइटी को शो करने को, सोसाइटी को सामने रखने के लिए इन कैरेक्टर्स का यूज किया, इस्तेमाल किया है, इन पिलग्रिम्स का यूज किया है, और डिफरेंट ट्रेड्स के लोग, डिफरेंट बिजनेस के लोग यहाँ पे बताए हैं, और उनकी वजह से उसने हर एक बिजनेस को, हर एक ट्रेड को एक रिप्रेजेंटेटिव मान के वहां पे लिखा है। अब ये पेनेंट्स चाहते हैं कि जो भी मेरे रीडर्स हैं, अगर उनको कहीं पे लगता है कि मुझसे कहीं भी गलती हुई है, तो उसके लिए मैं पार्डन चाहता, मैं माफी चाहता हूँ। जो भी मेरी कहानी में जो कमियां हैं या बुराइयां जो आई हैं, पर यह है कि एज ए राइटर्स को लिखना तो था ही, चीजें बतानी तो थी ही, सोसाइटी को शोकाज तो करना ही था। सो a lengthy prose sermon on penance, repentance, and morality, concluding the tales with a religious message। और उसको कंक्लूड इस ढंग से करते हैं कि रिलीजियस, एक धार्मिक मैसेज भी देते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपनी रेपेटेंस के साथ साथ ये बातें भी बताते हैं कि इंसान को क्या क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से एक रेपेटेंस की इनकी ये स्टोरी है, पार्सन्स टेल। नो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बात की पहले कि इसमें रिट्रैक्शंस का की बात हुई, अभी चाचा ने जो लास्ट वाली जो हमें कहानी बताई बताई पार्सन्स के माध्यम से जो उसने टेल बताई, उसमें यही चीजें थी कि मैं किस तरह से मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ अपने रीडर से, अपने लिसनर से, कि जो भी मेरी कहानी में गलतियां, तो उस तरह से यहाँ पे लिखते हैं इन द कंक्लूडिंग सेक्शन, जो कंक्लूडिंग सेक्शन अभी हमने पढ़ा है, तो चासर ऑफर से रिट्रैक्शन, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, माफी चाहते हैं वो, फॉर एनी सिनफुल कंटेंट इन हिज वर्क्स, कि उसके जो भी काम जो वर्क जो है, जो भी कंटेम्पररी टेल्स में या किसी और में जो कुछ भी लिखा है उन्होंने आज तक, इसमें जो भी सिंफुल, अगर पाप वाली जो कोई बात है, बुरी जो बात है, इसलिए माफी चाहते हैं सभी रीडर्स से, समाज से, सोसाइटी से, एंड हिज वर्क्स, एंड एक्सप्रेसिंग होप फॉर सल्वेशन, और उम्मीद रखते हैं कि उनको मुक्ति मिले इन बुराइयों से, क्योंकि अगर वो चीजें उनने बताई हैं और उनका कहीं उनको कहीं पाप लगता है, सिन लगता है, सो वो ऐसा भी होप करते हैं कि उनको इन बातों से मुक्ति मिले, साल्वेशन मिले। तो सो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि चासर ने एक्चुअली क्या सिंफुल बातें लिखी थी, क्या उसने जानबूझ के लिखी थी, और जानबूझ के लिखी थी क्या वो सिनर है, और सिनर क्या उसको साल्वेशन होना चाहिए, अगर नहीं है, इफ ही इज नॉट ए सिनर, ही इज परफॉर्मिंग हिज वर्क जॉब ऑफ ए राइटर, सो क्यों वो फिर माफी चाहते हैं समाज से, क्यों सोसाइटी से, क्यों या रीडर से माफी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी कुछ अगर नॉलेज है, प्लीज सजेशन में लिख सकते हैं कि क्या कैसा होना चाहिए, तो क्या उसको सॉल्यूशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो चलो, आई होप चार इज ए वेरी वेरी बिग राइटर। तो मैं तो चाहता हूँ कि चासर ने जो भी चीजें बताई हैं, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया, मे बी समथिंग बड़ा अच्छा के लिखा हुआ। तो चलो, वो भी इसलिए हो सकता होता है कि राइटर ऐसा करते हैं कि हाँ, टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द रीडर्स। सो मैं तो चाहता हूँ चलो सॉल्यूशन मिले, भगवान को हम रखे, हमेशा खुश रखे, जहाँ भी हूँ, जिस हाल में हूँ। नो फ्रेंड्स, कम द टर्न ऑफ थीम्स एंड एनालिसिस। तो इस कहानी में जो भी स्टोरीज हमने पढ़ी कंटेम्पररी टेल्स में, अब जिस जो भी इसमें एक स्टोरी थी, अब इसमें क्या क्या थीम आए, मैक्सिमम क्या है, क्या थीम लेके चासर आए थे हमारे लिए, और उसका एनालिसिस भी हमने यहाँ पे करने की कोशिश की थोड़ा सा। तो सोशल कमेंट्री, सबसे पहले पहला थीम हमारा क्या, सोशल कमेंट्री है, कैंटरबरी टेल
the work named Canterbury Tale, written by Chaucer, has a theme of social commentary. It is a social commentary. इसको हम कह सकते हैं थीम इसमें सोशल कमेंट्री है. तो चासर presents a microcosm of medieval society, criticizing the institutions and practices of his time through the satire and characterization. तो ये हमने एक सोशल कमेंट्री की है. सेकंड थीम वी हैव वैरायटी ऑफ जनरल्स. इसमें डिफरेंट किस्म के जनरल्स उसने यूज किए. तो ये एक्सपर्टी होती है किसी भी राइटर की कि वो अपनी थोड़ी सी चीज में हर एक चीज को वैरायटी दे हमें. तो जितने भी जनराज इसमें यूज हुए हैं, टेल्स इंक्लूड्स रोमांसेस. देखो जनराज डिफरेंट जनराज जैसे रोमांस है, हबल्याक्स है, सेंट्स, लीव्स एंड मॉरल एलिगरीज, शो काजिंग चासर्स रेंज एंड द डाइवर्सिटी ऑफ मेडिवल लिटरेरी फॉर्म्स. किस तरह से वो एक डाइवर्स आदमी थे, डाइवर्स राइटर थे, जिसने डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स को भी यहाँ पे यूज किया है अपनी स्टोरीज को टेल करने. नो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट थीम, नरेटिव टेक्निक. तो नरेटिव टेक्निक की अगर हम बात करें चासर की, तो चासर यूज ए फ्रेम नरेटिव विद द जनरल प्रोलॉग एंड इंटरेक्शंस बिटवीन पिलग्रिम्स, सर्विंग एज ए कनेक्टिंग थ्रेड फॉर द टेल्स. जब हमने बात की कि जो भी यहाँ पे स्टोरी टेलर था हमारा, वो हमेशा एक दूसरे पे तंज कर रहा, क्रिटिसाइजिंग, ही वाज दे वाज क्रिटिसाइजिंग ईच अदर. तो व्हाट वाज इट? इट वाज टू मेक कनेक्शन बिटवीन देयर स्टोरीज, ताकि वो इंटरलिंक्ड रहें स्टोरीज, वो कहीं भटक ना जाए, अपनी थीम से अलग ना जाए. तो सो ही यूज द टेक्निक ऑफ इंटरलिंकिंग, कनेक्टिंग दी स्टोरीज लाइक ए थ्रेड फॉर द टेल्स. नो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टेक्निक, यूज ऑफ लैंग्वेज. अब यूज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले तो ये सबसे पहले पुरानी बात है. ये अब शुरुआती दौर था जब चासर ने इंग्लिश को जन्म दिया. चासर ने एक ऐसी फॉर्म ढाला जिसको इंग्लिश का नाम दिया गया. तो इट वाज ओल्ड टाइम एंड सो द इंग्लिश वाज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश या मिडल इंग्लिश. मिडल टाइम की बात है जब इंग्लिश अब थोड़ी सी अपने फॉर्म में आ गई थी, अब बन चुकी थी ये लैंग्वेज. ये तो रिटन इन मिडल इंग्लिश, कैंटरबरी टेल्स को मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है. द वर्क कैप्चर्स, वर्क क्या क्या चीजें कैप्चर करता है स्टोरीज में? द डायलेक्ट एंड स्पीच पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस. डिफरेंट सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, डिफरेंट क्लासेस जो हैं, किस तरह से एक लैंग्वेज को उनकी कमांड है, किस तरह से बात करते हैं, और क्या उनकी लैंग्वेज डेवलप है या उन डायलेक्ट्स को भी हमें रिफ्लेक्ट किया गया है और अपने करेक्टर्स के माध्यम से. सो फ्रेंड्स, this division and overview of the Canterbury Tales should provide a detailed understanding of its structure and content. Each tale contributes to the overreaching themes of work, reflecting the complexity of human nature and medieval society. So friends, ये सारी चीजें मैंने बताया कि इसमें अभी तो हमने ये ब्रीफ स्टोरीज की बात की, पढ़ी पढ़ा है. तो इसमें जो भी चीजें हैं, ऐसा होना चाहिए कि इन स्टोरीज को डीप, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्रेरी टेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर योर higher level exams, competitive exams like your state set exams, or the UGC net, or any kind of higher rank exams. So friends, let's hope कि नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं दूसरा वीडियो जल्दी से, मुझे एनकरेजमेंट मिले कि यस पीपल आर इंटरेस्टेड इन माय लेक्चर्स. सो प्लीज राइट मी देयर. मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी कहें, सो दैट कि मेरा चैनल का भी जो नंबर जो है सब्सक्राइबर्स का वो इंक्रीज हो जाए. और कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे एक उम्मीद हो कि मैं कुछ करना अच्छा कर रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, मैं आपसे इस होप के साथ विदा लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी हमने अब तक जो यहाँ पे पढ़ा, जो मैंने आपको बताया, वो आपके लिए एक बेनिफिशियल है, यूजफुल है, और क्वालिटी है इसमें, खाली क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है. ये सब चीज़ों के बारे में आप जरूर मुझे अपना ओवरव्यू दें इस वीडियो को देखने के बाद. तो फ्रेंड्स, थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू guys, thank you friends.